अभी आप देख रहे हैं कि प्रकरण चल रहा है माननीय मंत्री आशीष पटेल जी के द्वारा, जो आए दिन आप सबके सामने आ रहे हैं और खुद को अपनी जान का खतरा एसटीएफ से बता रहे हैं। और एसटीएफ के चीफ कौन है? वो योगी जी के बहुत ही खास अमिताभ यश जी हैं, जो अब खुलेआम मंच से उन्होंने लौटारा कि मेरे पैर में नहीं सीने पे गोली मारो। अब प्रदेश सरकार में बैठा मंत्री, मैं समझता हूं कि हम सब लोग भी 32 साल हो गए, 33 साल, इस तरीके की बातें किसी सरकार में बैठा हुआ मंत्री सीधे आरोप लगा रहा हो किसी अधिकारी के ऊपर, किसी पुलिस की व्यवस्था के ऊपर, तो इसका मतलब ये साबित होता है कि ये सरकार अत्याचार अन्याय की चल रही है और डरा कर ये सरकार अपने मंत्रियों को भी डरा कर रखी हुई है। एसटीएफ से केवल फर्जी इनकाउंटर नहीं कराए जा रहे हैं, फर्जी हत्याएं नहीं कराए जा रही हैं, अपने मंत्रियों को भी डराया जा रहा है एसटीएफ के माध्यम से। ये मंत्री जी की बातचीत से सीधे साबित हो गया कि किस तरीके से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और जैसे हम लोग पहले भी कहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर चाहे वो मंगेश यादव से लेकर विनोद उपाध्याय से लेकर अमेठी के एक यहाँ पर एक इनकाउंटर से लेकर ये सारी जितनी भी चीजें जानकारी हम लोग की आई है, सब तरीके से केवल एक नैरेटिव सेट करने के लिए सारा खेल किया जा रहा है। एक और अधिकारी का नाम उन्होंने लिया जिसका सुनते हैं बड़ा दबदबा है, बड़ा जलवा है, जो सूचना के निदेशक हैं शिशिर सिंह जी। शिशिर सिंह का भी नाम लिया और यह समझ सकते हैं किस तरीके से शिशिर सिंह हस्तक्षेप कर रहे हैं मीडिया के कामकाज में, मीडिया के और पूरे सूचना तंत्र पर किस तरीके से कब्जा कर रखा है। और ये दोनों सिंह साहब लोग योगी जी के बहुत खास हैं, एसटीएफ के चीफ और सूचना निदेशक शिशिर सिंह जी। आप देख सकते हैं क्या क्या स्थितियां चल रही हैं प्रदेश में, किस तरीके का भय का माहौल बनाया जा रहा है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर सरकार के अंदर भ्रष्टाचार लग रहा है कि नहीं आशीष पटेल जी भ्रष्टाचार में शामिल हैं, तो सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस, चाहे भ्रष्टाचार में चाहे क्राइम में, तो बर्खास्त क्यों नहीं करती? सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। और मैं इतना ही आग्रह निवेदन करूंगा मंत्री जी से, आशीष पटेल जी से, कि अगर आपको सरकार में दबाव लग रहा है या सरकार आपको दबाव बनाकर अपने साथ रखी है, तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि तत्काल मंत्रिमंडल से इस्तीफा दें। आपका स्वागत हम लोग अभिनंदन करते हैं कि सरकार जो आज अत्याचारी अन्यायी सरकार चल रही है, इस्तीफा देकर बाहर आइए, हम सब लोग आपका स्वागत करते हैं। और ये पूरी तरीके से सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। जल जीवन मिशन देख सकते हैं कितने अधिकारियों की हत्याएं हो गई, कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया। हर घर जल देना था इनको, जिसमें 31,303 करोड़ का घोटाला है। 31,303 करोड़ जल जीवन निगम में, जल जीवन मिशन ये चल रहा है। और मुझे तो पता चला कि कई लोगों के बड़े बड़े घर भी बन रहे हैं, काफी बड़े बड़े मकान बन रहे हैं इसमें। और ये सारी चीजें इस उत्तर प्रदेश सरकार में जो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, जिसमें अपराध नहीं हो रहा है, जिसमें पूरी तरीके से इन्होंने राम राज कायम कर रखा है, मंदिर में घोटाला हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मंदिर में किस तरीके की घोटालेबाजी हो रही है अयोध्या में, बाबा विश्वनाथ की नगरी में। और तो और अभी सबसे बड़ा घोटाला सामने आ रहा है और आएगा, महाकुंभ जिसको बता रहे हैं, प्रयागराज में सारा का सारा काम ठेका गुजरात की कंपनी को दे रखा है। सारे गुजरात के बड़े ठेकेदार हैं, जितने पुराने ठेकेदार थे, लल्लू जी डेरा वाले से लेकर कानू बाबू से लेकर, ये लोग सब कॉन्ट्रैक्टर हो गए।
पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं ये लोग, जिन्होंने पुश्तैनी प्री इंडिपेंडेंस काम किया है लल्लू जी डेरा वालों ने। आज वो पूरी तरीके से सब कॉन्ट्रैक्टर है। सारा काम गुजरात के बड़े बड़े लोगों को इस सरकार ने उनको दे दिया, सारा काम गुजरात के लोग कर रहे हैं। हमारे लोग सब कॉन्ट्रैक्टर हैं और केवल एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में छोटे छोटे काम बेचारे कर पा रहे हैं कि हमारे लोग बेचारे हो गए। वोट हमारा, ताकत हमारी, हम बेचारे हो गए हैं। अब ये नहीं चलेगा। निश्चित तौर से हम सब लोग ये जो चीजें चल रही हैं, बेरोजगारी से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर, और जो आशीष पटेल जी ने जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इस पर तत्काल सरकार को निर्णय लेना चाहिए या आशीष पटेल जी को निर्णय लेना चाहिए। मैं उनका इस्तीफा दे मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मैंने अपनी बात अरे मैंने तो सीधे कहा ना कि भाई धमकाया ही जा रहा है। ये वो सीधे कह रहे हैं कि स्टेफ वाले जो पैर में गोली मारते थे वो सीने पे गोली मारे, ये बातें आ रही हैं। तो अब ये बात सोच सकते हैं कि जो मंत्री इस तरीके की बातें कह रहे हो, कैबिनेट मिनिस्टर जिसके जो स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और जिनकी पत्नी भारत सरकार में मंत्री हैं, अनुप्रिया जी, इतने ताकतवर लोग हैं जिनको मोदी जी खुद बनारस के मंच पर अपने बगल में बैठाते हैं, क्योंकि पूरा वोट लेना है उनके समाज का और उनको सांसद बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। पिछड़ा विरोधी है। तो मैंने कहा ना कि अगर ये आरोप लग रहे हैं तो तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। अगर ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, भ्रष्टाचार का आरोप है, तो उनको तत्काल सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। या आशीष पटेल जी को थोड़ी चीजें हैं तो उनको इस्तीफा देकर हटना चाहिए। हम लोग स्वागत करते हैं कि भ्रष्टाचार की जांच कराइए आप। अरे भाई, मैंने कहा कि इस्तीफा देंगे उसका स्वागत मैं कर रहा हूँ ना। नहीं, कांग्रेस तो हम सब लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आप सबके सहयोग से संघर्ष कर रहे हैं दमदारी के साथ। जी एक मिनट जी, आप बोलिए। नहीं, जो कार्यक्रम पूरे देश के अंदर शुरू हो रहा है, जो शेड्यूल तय है उसी हिसाब से चलेगा और 26 जनवरी तक चलेगा ये। तो हम सब लोग उसको डेट से ले रहे हैं और आगे पीछे तक सब उस पर पूरा कार्यक्रम चलेगा। हाँ, आप पूछिए जी। केजरीवाल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस को कोई सीरियस नहीं ले रहा है। कांग्रेस बीजेपी अधिकारी बयान ये दे रहे हैं कि वो साथ में लड़कर चुनाव लड़ रहा है। नहीं, मैं देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं इसका सीधा आपको सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। बनारस में 14 में मोदी जी को जिताने के लिए केजरीवाल जी आए थे, मैं कैंडिडेट था 14 का। ये पूरी तरीके से बीजेपी से मिलकर काम करते हैं और जहां बीजेपी आगे नहीं बढ़ पाती वहां केजरीवाल को आगे ले जाती है। तो ये केजरीवाल ही बीजेपी के बी टीम के रूप में। मैं इतना कहना चाहूंगा कि वो एसटीएफ तो इस सरकार का एक अंग है ना, पुलिस है, तो वो जो भी बातें हैं वो तो नहीं, वो निश्चित तौर से इतना मैं कहना चाहूंगा कि जो अगर आरोप प्रत्यारोप लगाए तो सरकार उस पर कार्रवाई करे। आप आम आदमी पार्टी को भाजपा की बेटी बता रहे हैं, उधर अखिलेश यादव ने समर्थन कर दिया है दिल्ली में, वो अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? निश्चित तौर से अरविंद केजरीवाल के बारे में जो जानता हूं, पहले वो पूरी तरीके से आरएसएस के साथ जुड़े हुए थे। एक प्रकल्प होता है आरएसएस का, उसमें वो काम करते थे और जो विवेकानंद फाउंडेशन है उसके मेंबर भी रह चुके हैं। आप देख रहे ना होगा कि विवेकानंद फाउंडेशन जो चलता है उसके मेंबर भी रह चुके हैं। और केजरीवाल जी पूरी तरीके से बी टीम है भारतीय जनता पार्टी के। 14 में चुनाव लड़के केवल मोदी जी को जिताने गए थे, उसका प्रमाण मैं प्रत्यक्ष उदाहरण बैठा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।